झारखंड में चुनावी तारीखों को लेकर भले ही अभी ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को सेट करने में लगी हैं। झारखंड में एक बार फिर से डेमोग्राफी चेंज पर बहस तेज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक स्टेटमेंट ने डेमोग्राफी को लेकर सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल सीएम सोरेन का कहना है कि झारखंड में किसी तरह की डेमोग्राफी में चेंज नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी जब तक उन्होंने झारखंड की बात की, लेकिन हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल का नाम लिया और डेमोग्राफी पर सियासी बहस को और तूल दे दिया। हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे दो टूक कहा कि डेमोग्राफी हमारी नहीं बल्कि बंगाल की बदल रही है। इसके बाद बंगाल की सियासत में भी खलबली मच गई। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। तो रोहिंग्या घुसता है तो किस तरह घुसता है? बॉर्डर से घुसता है, तो बॉर्डर में उसको रोकना का काम किसका है? मेरा पुलिस को नहीं है, प्रशासन का नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। तो बॉर्डर सिर्फ दिल्ली को बोलना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए। तो हेमंत सोरेन की जुबान से निकली बात को बीजेपी ने फौरन लपक लिया। एक मुद्दा बीजेपी को परोस कर दिया हेमंत सोरेन ने एक तरह से। अब इस पर बीजेपी ने कहा कि मतलब हेमंत सोरेन ने इसे कबूल कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदल रही है। बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक पर भी निशाना साधा, कहा अब इंडिया ब्लॉक के नेता ही एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना रुख इस पर रखा है। बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफी चेंज, जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है, वहां पर लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है। हेमंत सोरेन जी ने ये बात कही, सही कही, क्योंकि वहाँ बार बार एक ये बात फैलाई जा रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो पहली चीज तो हम यही बार बार पूछते हैं ना भारत सरकार से कि अगर आए हैं तो सीमा से कैसे आ गए, कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? वो जो कि बॉर्डर तो कोई हेमंत सोरेन जी के कब्जे में नहीं है, वो तो भारत सरकार के कब्जे में है। आपको सुनिश्चित कराना है कोई सीमा पार आता है कि नहीं आता है। आप अपनी जिम्मेवारी तो निभा ही नहीं, उसके बाद कोई कहीं निकल जाता है, कहीं चला जाता है, और अगर जाता भी है तो उसमें उस राज्य सरकार का क्या लेना देना है? दरअसल झारखंड में आदिवासी 5 प्रमुख जिलों में रहते हैं और ये आदिवासी संथाल कहलाते हैं, इसीलिए इस इलाके को संथाल परगना भी कहा जाता है। जिले ये हैं गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़। ये पूरा इलाका जो है इन्हीं जिलों को मिलाकर बनता है संथाल परगना, और इसका हेडक्वार्टर है दुमका। इसी वजह से इस पर सियासत हो रही है, इसको आगे समझते हैं। दरअसल साल 2000 में जब ये इलाका बिहार से अलग हुआ, झारखंड बना, तब यहां आदिवासियों की जनसंख्या थी 36%। साल 2000 में, यानी साल 2000 में आदिवासियों की जनसंख्या 36% हुआ करती थी। लेकिन साल 2024 आते, ये माफी चाहेंगे, ये साल 2000 है, 2020 गलती से लिख गया है। 2020 का 2024 से जब हम कंपेयर करते हैं तब यहां यह आंकड़ा आता है 26% तक। यानी पिछले 24 सालों में यहां 12% आदिवासियों की संख्या घटी है। इन 5 जिलों में जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन आदिवासियों की जनसंख्या में 10% तक की कमी आ गई है। यानी झारखंड के आदिवासी इलाकों में काफी कुछ ऐसा चल रहा है जिसे संदेह की नजर से देखना पड़ रहा है। इसके पीछे कारण ये फिगर्स हैं, जो 10% आबादी आदिवासियों के इलाकों में घटी है, और ये इलाके उन हिस्सों से सीधे जुड़े हैं जहां अक्सर सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की खबर आती है। यहां ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन सतह के नीचे काफी कुछ नजर आ रहा है, खतरे की आहट जैसा। और संथाल परगना के लोग अक्सर कभी पैदल तो कभी नाव से पार करके बंगाल जाते रहते हैं। ये हिस्सा पूरा संथाल परगना का आप देख रहे हैं, पाकुड़ समेत पूरा हिस्सा झारखंड बंगाल, और फिर वो हिस्सा जो है कालियाचक के पास बांग्लादेश टच होता है, और वहां पर घुसपैठ का एक रास्ता है। अब अगर बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे बस ये 15 किलोमीटर की जो दूरी है ना, ये तय करनी होती है। और बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला भी
बांग्लादेश बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार तो दोनों देशों के आईडी कार्ड होते हैं, जिसमें वो आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकें। और ये वो समस्या है जिसका जिक्र झारखंड की एक सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया था। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। और अगर हम आबादी का ऑफिशियल डेटा भी देखें तो साफ पता चलता है कि संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासी घट रहे हैं, आबादी इनकी कम हो रही है। पिछले कुछ सालों में भी संथाल परगना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। इसका भी कारण है क्योंकि बांग्लादेश से सबसे करीब है पाकुड़ जिला, जहां पिछले 10 सालों में मुसलमानों की आबादी लगभग 40% बढ़ी है। साहिबगंज जिले में लगभग 37% आबादी बढ़ी है। ये वो आंकड़ा है जो चिंता बढ़ाता है। पिछले 10 साल में यह आंकड़ा बढ़ा है। वर्ष 1951 में आदिवासियों का आंकड़ा जो 45% था संथाल के इलाके में, वो 10 साल बाद ही कम होने लगा 38%। और 2000 आखिरी जो जनगणना का आंकड़ा हमारे पास है उसमें घटकर ये 28% तक हो गया है। इसमें लगातार गिरावट का जिक्र बीजेपी कर रही है कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, जिस वजह से आदिवासियों की संख्या यहां कम हो रही है। खुद गृह मंत्री का भाषण आपने गिरिडीह में सुना। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि यहां पर पूरे इलाके में घुसपैठी आकर रह जाएं? तो एक बड़ी समस्या है और राजनीतिक मुद्दा भी है। झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा वेबसाइट चलाई जा रही है, फेक वेबसाइट्स। और सरकार को भी इसको लेकर एक्शन क्या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, उसमें बताया गया कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा झारखंड की जो सरकार है उसको खास तौर पर चेताया, अलर्ट किया कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट चल रही हैं, ऐसी वेबसाइट जो झारखंड में घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रही हैं। होम मिनिस्ट्री ने जानकारी दी झारखंड सरकार को। हालांकि होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मिलने के बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसएसपी और कलेक्टर्स को लेटर लिखा। उनको बताया कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट में डालकर झारखंड में बसाने का पूरा नेटवर्क चल रहा है। ये एक पूरा सियासी मुद्दा है जो चुनावी वक्त में झारखंड के लिए एक बड़ा इशू बनता दिख रहा है। लेकिन क्या जमीन पर भी उसी तरह के एक्शन की जरूरत नहीं है?